तो राधे राधे गाइस, इट्स मी सुभाषिनी। और कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होगे, मजे में होगे। और हेरा फेरी 3 की जो अनाउंसमेंट है वो तो सुन ही ली होगी कि परेश रावल यस उर्फ बाबू भैया का जो है हेरा फेरी 3 से कट हो चुका है, यस पत्ता कट चुका है। एंड ये अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि क्यों कट गया है इनका जो पत्ता, मतलब क्यों एग्जिट कर दिया है बाबू भैया ने, एंड क्या रीज़न रहा होगा। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि पंकज त्रिपाठी जी इस बाबू भैया का कैरेक्टर में आ सकते हैं इन फ्यूचर। एंड अक्षय कुमार ने उनको यस परेश रावल जी को 25 करोड़ का सम्मान भेजा है। 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी तो सभी ने देखी होगी, बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी हेरा फेरी के तो शौकीन होंगे। एंड इसमें जो एक सबसे बेस्ट कैरेक्टर था लाइक राजू भैया, मतलब बाबू भैया, क्या ही कैरेक्टर था। एंड अभी हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कि सुनने में आ रहा है कि हेरा फेरी 3 से बाबू भैया का कट हो चुका है। यस लाइक बाबू भैया जी ने, परेश रावल सर ने एग्जिट मार दिया है हेरा फेरी 3 से। क्या रीज़न रहा होगा उनके एग्जिट के पीछे। एंड यहाँ तक कि उन्होंने एक प्रोमो वीडियो भी शूट कर लिया था हेरा फेरी 3 का। एंड इन्होंने परेश रावल सर ने साइन भी कर दी थी मूवी। एंड मतलब पूरा सेट रेडी था एंड शूटिंग ही रेडी होने वाली थी नेक्स्ट ईयर से। बट ऐसा क्या आया कि परेश रावल जी ने मूवी से एग्जिट मार दिया। क्यों मारा एग्जिट, क्लैरिफिकेशन नहीं आया है बाबू भैया की तरफ से कि उनको पैसे कम मिल रहे थे, या फिर उनको जो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, या फिर उनके हिसाब से ये शूटिंग नहीं हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो फीस है उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी काफ़ी डबल उनकी फीस थी। एंड हर एक चीज़ परफेक्ट था, फिर भी इनका एग्जिट करने का रीज़न नहीं पता लगा है। बट एंड सुनने में आ रहा है कि बाबू भैया, यस परेश रावल जी की जो जगह है वो पंकज त्रिपाठी जी आ रहे हैं। यस बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं मना किया, कहीं ना कहीं एक टाइप से ना ही बोला है, क्योंकि जो पंकज त्रिपाठी जी हैं वो परेश रावल जी की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो कहाँ सुपरस्टार और मैं कहाँ। बट कहीं ना कहीं जो परेश रावल जी की किसी को जगह तो लेनी ही पड़ेगी। सो मोस्ट ऑफ द सजेस्टेड नेम जो रहा है वो है पंकज त्रिपाठी, क्योंकि हमने उनकी मिर्ज़ापुर और भी कई सारी मूवीज़ देखी हैं, वेब सीरीज़ देखी है, मूवीज़ देखी हैं। उनकी एक्टिंग तो लाजवाब ही होती है। बट परेश रावल जी तो परेश रावल ही है, मतलब बाबू भैया जी तो बाबू भैया ही हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर सच में बाबू भैया का पत्ता कट हो चुका है हेरा फेरी 3 से। एंड जिस तरह से अगर बाबू भैया गए इस मूवी से तो ये मूवी का फ्लॉप होना तो बनता ही है, मतलब लगता ही है कि फ्लॉप हो ही जाएगी। क्योंकि आजकल जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं उनकी ना स्टोरी लाइन अच्छी होती है, ना कॉमेडी पंचिंग अच्छी होती है, कुछ भी नहीं अच्छा होता। एंड अगर ये मतलब मूवी में अगर कुछ भी नहीं अच्छा हुआ और ऊपर से बाबू भैया भी नहीं हुए तो फिर मतलब मूवी तो आप समझते ही हो 25 करोड़ कम नहीं है। अक्षय कुमार एंड उनकी जो फिल्म प्रोडक्शन है उन्होंने परेश रावल जी को 25 करोड़ का समन भेजा है। एंड जिस तरह से 25 करोड़ का समन, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लग रही है कि जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो नोटिस करे इस चीज़ को एंड हाइप थोड़ी क्रिएट हो कि हाँ हेरा फेरी 3 आ रही है। जिस तरह से जब हेरा फेरी आई थी 2000 में, ऑडियंस जो फैन हो गई थी इस कॉमेडी सीन्स के लिए। एंड लाइक सबसे ज़्यादा बाबू राव, यस बाबू राव क्या कैरेक्टर है, आज तक लोगों के जहन में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि बच्चे से लेके बूढ़े तक बाबू राव का कैरेक्टर, राजू भैया, श्याम का कैरेक्टर, लाइक क्या मूवी थी, अमेजिंग। मतलब कभी भी स्ट्रेस्ड हो तो ये हेरा फेरी 3, मतलब हेरा फेरी देख लो, मतलब पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। एंड जिस तरह से ये जो सिचुएशन चल रही है, एंड अगर हेरा फेरी 3 से अगर बाबू भैया का कट हो गया तो मूवी एकदम फ्लॉप ही हो जाएगी। क्योंकि आजकल के जो कॉमेडी सीन्स हैं, मतलब कॉमेडी जो स्टोरी लाइंस होती है वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होती जो पहले के टाइम पे था। एंड सेकंड वन इज़ अगर परेश रावल, यस बाबू भैया अगर चले गए तो फिर हेरा फेरी 3 कहाँ ही रहेगी। सो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर सच में बाबू भैया का एग्जिट हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड मिलते हैं नहीं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यही नहीं, अभी और सुन